वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईसीएमए पाकिस्तान का एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का एक क्वेश्चन कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का फ्रॉम पास्ट एग्जाम विंटर 2019। इट इज़ क्वेश्चन 1B और ये इसमें हैजिंग की डेफिनेशन और क्राइटेरिया पूछा हुआ है फॉर 5 मार्क्स और ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इन द लाइट ऑफ IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हैजिंग. In order to use hedge accounting, what criteria need to be met? तो दो बातें हमने कवर करनी है फॉर 5 मार्क्स। तो सबसे पहले हैजिंग का मीन। अब हैजिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे किसी आइटम की वजह से रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है हमारा, उसमें चाहे वो एक्सचेंज का रिस्क हो, इंटरेस्ट रेट का रिस्क हो, कैश फ्लो का रिस्क हो, फेयर वैल्यू का रिस्क हो। तो डिफरेंट हमें रिस्क जो है हम फेस कर रहे होते हैं एक आइटम की वजह से। जैसे अगर हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसकी वैल्यू कम ना हो जाए, या हमारी एक जो लाइबिलिटी है वो बढ़ ना जाए, या और हमारी किसी भी एसेट की वैल्यू कम ना हो जाए, या फ्यूचर में कैश आउटफ्लो ज़्यादा ना हो जाए, या कैश इनफ्लो कम ना हो जाए। ये हमारे रिस्क होते हैं। और इसको रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, कवर करने के लिए, काउंटर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो फिर हमारा हैजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो हैज की जो अकाउंटिंग है उसका है कि मेथड ऑफ मैनेजिंग रिस्क बाय डेजिग्नेटिंग वन और मोर हैजिंग इंस्ट्रूमेंट्स सो दैट देयर चेंज इन फेयर वैल्यू इज ऑफसेट। अब यानी हम ऐसा करते हैं कि हमें एक जगह पे कैश आउटफ्लो में ये एक्सपेक्टेड है कि हमें रॉ मटेरियल अगर ख़रीदना है तो हमें ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ जाएगी, यानी हमारा रिस्क है कि कैश आउटफ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम उसका एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। तो अगर हमें यहाँ रॉ मटेरियल के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे हमें गेन हो जाएगा, और वो गेन और वो एक्स्ट्रा आउटफ्लो आपस में ऑफसेट होने के बाद हमारा लॉस या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या बहुत मामूली रह जाएगा। तो ऑफसेट जो है वो कंप्लीट भी हो सकता है और इन पार्ट भी हो सकता है बाय द चेंज इन फेयर वैल्यू और कैश फ्लो ऑफ अ हेज्ड आइटम। क्योंकि दो मेन क्लासिफिकेशन हम करते हैं हेज की, फेयर वैल्यू हेज और कैश फ्लो हेज। तो फेयर वैल्यू के अगेंस्ट भी यही होता है कि जी अगर फेयर वैल्यू एक चीज़ की कम हो जाएगी हमारे एसेट की, तो हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसमें हमें अगर उसकी वैल्यू कम हो तो हमें उस पर गेन हो जाए ताकि ये ऑफसेट हो जाए। और कैश फ्लो की एग्जांपल मैंने आपको रॉ मटेरियल की दे दी ऑलरेडी। दूसरी बात है कि जी क्राइटेरिया क्या मीट होना चाहिए हैज अकाउंटिंग को यूज़ करने के लिए, यानी आप रैंडमली हैज अकाउंटिंग यूज़ नहीं कर सकते। आपको हैज अकाउंटिंग यूज़ करने के लिए सर्टन हैज को क्राइटेरिया मीट करना चाहिए। अब आप टिपिकली कई कंपनीज तो ये करती हैं कि जी हम यूएस डॉलर में इंपोर्ट भी करते हैं, हम यूएस डॉलर में एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ऑफसेट हो जाता है, लेकिन वो उसके लिए हैज अकाउंटिंग नहीं होगी जो ऑटोमेटिकली हो जाता है। हैज अकाउंटिंग प्रॉपरली यूज़ करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो है नंबर 1 कि हेज रिलेशनशिप कंसिस्ट करता हो एलिजिबल हेजिंग इंस्ट्रूमेंट और हेज्ड आइटम के दरमियान। तो जिस आइटम पे रिस्क होता है उसे हेज्ड आइटम कहते हैं, और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम उस रिस्क को काउंटर कर रहे होते हैं, ऑफसेट कर रहे होते हैं, उसे हेजिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो कुछ खास हेजिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जो एलिजिबल, जिसमें डेरिवेटिव में फ्यूचर फॉरवर्ड, स्वैप, तो इस तरह की चीज़ों को आप वो करते हैं, और वो इनका आपस में कनेक्शन होता है कि बाकायदा आप कहते हैं कि इस हेज्ड आइटम के रिस्क को कवर करने के लिए हम ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट जो है क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा ये कि फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए जिसमें आप बाकायदा आइडेंटिफाई कर रहे हो हेज्ड आइटम को, यानी जिस आइटम की वजह से रिस्क क्रिएट हो रहा है, और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से आप उस रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। तीसरा ये कि हेज रिलेशनशिप मीट्स ऑल इफेक्टिवनेस रिक्वायरमेंट। अब इफेक्टिवनेस रिक्वायरमेंट ये है कि भाई हेज की नेचर ये हो कि अगर एक चीज़ पर गेन होना है तो दूसरी पर लॉस हो, और दूसरी अगर पहली पर लॉस होना है तो दूसरी पर गेन हो। तो इसमें एक इफेक्टिवनेस रिक्वायरमेंट का एक ये भी होता है कि गेन जो है वो लॉस का 80% से 125% तक हो, या लॉस 80% टू 125% तक हो ऑफ द गेन। तो इन जनरल इन इन रेंजेस को हम अपने सामने रखते हुए जो है इसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये एक छोटा सा पार्ट था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एंड शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो।